हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एपी गिवन बिलो। यहाँ पर एक एपी दिया हुआ है, इसका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दिया है और लास्ट टर्म भी दिया है, और इसमें पूछा है कि कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म, मतलब हमको फाइंड करना है एन। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए इक्वल टू दिया है 14, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है 19 माइनस 14। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो 19 माइनस 14 ये हो जाएगा 5, और लास्ट टर्म दिया हुआ है 119। अब फार्मूला लगा देंगे लास्ट टर्म का, तो L इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना है 119 इक्वल टू A है आपका 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है आपका 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग फाइंड करेंगे n को, तो 119 है, ये 14 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 119 माइनस 14 हो जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1 और 5, इसको माइनस करेंगे तो आएगा ये 105, और ये होगा n माइनस 1 और ये 5 को ट्रांसपोज कर देंगे तो 105, ये 5 डिनोमिनेटर में जाएगा इक्वल टू n माइनस 1, ये कट जाएगा 5 टू जा 10 और 5 1 जा 5, 21, तो 21 इक्वल टू n माइनस 1, इधर जाएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका 22। तो इसका आंसर होगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसको आप फार्मूला से करेंगे। इसमें आया है एमसीक्यू, तो एमसीक्यू में आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जो शॉर्टकट है। एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस है तो उसका कोऑर्डिनेट होता है कितना, x, 0, ये आपको पता है। ज्वाइनिंग पॉइंट ये और ये है, इसको मैं प्लॉट करके आपको बता रहा हूँ। ज्वाइनिंग पॉइंट है इसका a 2, -3 और b है 5, 6 और डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस मतलब x, 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो 0 है x को ज्वाइन नहीं करेंगे, 0 वाले को, मतलब y कोऑर्डिनेट, 0 किस में है, y में है, तो y कोऑर्डिनेट को आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। ये शॉर्टकट ट्रिक है स्टूडेंट्स, y कोऑर्डिनेट को सभी को ज्वाइन कर देना है, और यहाँ लिख देना है आपको रेशियो। रेशियो में क्या करेंगे, -3, 0, -3 और अपॉन 0 -6, एक बार फिर से देखिए, -3 -0 अपॉन 0 -6, इसमें से इसको माइनस करिए और अपॉन इसमें से इसको माइनस करिए, ये आपका हो जाएगा -3 अपॉन -6, माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 1/2, मीन्स इसका आंसर होगा 1:2। यहाँ ऑप्शन में देखिए डी में दिया है 1:2, ये होगा। ये शॉर्टकट हम कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन एमसीक्यू में देगा। अगर ये 2 मार्क्स में आ जाएगा या 3 मार्क्स में आ जाएगा तो आप फार्मूला का यूज करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 9 कॉमन ले लेंगे, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a कितना होता है, आपको आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a। तो sec स्क्वायर को यहीं रख देंगे, tan स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इधर ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये आएगा 1, मतलब sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा।
तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 1, 9 ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1, 9 1 जा 9, तो इसका आंसर होगा ए 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज एयर इन द 50 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। आप राइट ट्रायंगल बना लीजिए और ये वाला ये हो जाएगा स्ट्रिंग, ये है 50 मीटर और ये जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये बना रहा है 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ में, और हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द काइट। यहाँ पे काइट है, इसका हाइट हमको फाइंड करना है, तो इसको हम लोग ले लेंगे h। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इसको फाइंड करना है और ये दिया है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल साइन 60 इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री दिया है, h अपॉन कितना हो जाएगा 50 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू h अपॉन 50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h का 2 से होगा तो कितना हो जाएगा 2h, और 50 का हो जाएगा √3 से तो हो जाएगा 50√3, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 50√3 अपॉन 2, इसको काट दीजिए, ये हो गया 25, तो आंसर हो जाएगा 25√3, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम अ पॉइंट पी, डायग्राम इज गिवन, डायग्राम दिया है यहाँ पर, क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये है 50 डिग्री, ये टेंजेंट है, 2 टेंजेंट से यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल में क्या हो जाएगा 360 होता है, तो ये 90 कितना हुआ 180, और ये होगा 50, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 130 हो जाएगा, क्योंकि 130 और 50 कितना हुआ 180, और इधर 90 180, टोटल 360 हो जाएगा, तो ये हो गया 130 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सेंटर में जो एंगल बनता है उसका यहाँ पर सर्कल में जो एंगल बनता है यहाँ, ये इसका हाफ होता है, इसका हाफ ये होता है, तो 65 का हाफ हो जाएगा, सॉरी 130 का हाफ हो जाएगा 65 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 65 डिग्री, तो इसका ऑप्शन होगा सी। नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर, एंगल अल्फा, एंगल इसमें दिया हुआ है अल्फा, और रेडियस दिया हुआ है इसमें r, और इसका हमको एरिया बताना है, तो एरिया का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, थीटा के जगह में अल्फा दिया है, थीटा के जगह में अल्फा दिया है, देखिए ये वाला ऑप्शन सही है, थीटा के जगह में अल्फा दिया है, और कैपिटल आर स्मॉल आर के जगह में कैपिटल आर दिया, तो ये कैपिटल आर है, तो ऑप्शन इसका डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू एक्स, ये है आपका लाइन y इक्वल टू एक्स का लाइन है ये, एंड x इक्वल टू 4, और ये लाइन है x इक्वल टू 4 का, ये x इक्वल टू 4 का ये वाला लाइन है, y इक्वल टू एक्स का ये लाइन है, इंटरसेक्ट करता है p पॉइंट पे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी आर, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p कितना होगा उसको हमको फाइंड करना है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x एक्सिस में कहाँ पे जाएगा, ये 4 पे, क्योंकि x इक्वल टू 4 है तो यहाँ पर 4 होगा, तो x इक्वल टू 4 मतलब इसका x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट होगा 4। अब देखिए y इक्वल टू एक्स है, इसमें अगर हम पुट करेंगे तो दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो y कितना हो जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, तो y भी आ जाएगा आपका 4, तो इसका आंसर होगा 4,4, तो इसका होगा बी आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन एंड मोड आर 25 एंड 21 रिस्पेक्टली, मीन्स मीडियन इसमें 25 है और मोड है 21, और हमको फाइंड करना है मीन। एम्पिरिकल रिलेशन एक फार्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चंस एवरी ईयर एमसीक्यू में पूछता है,
तो इसका तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा और फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए। फार्मूला है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये एम्पिरिकल रिलेशन का फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। तो 3, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मीडियन कितना दिया है? मीडियन दिया है 25। मोड दिया है इसमें 21 प्लस 2 मीन, आपको मीन फाइंड करना है। इसका इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 75 इक्वल टू 21 प्लस 2 मीन। 21 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 75 माइनस 21 इक्वल टू 2 मीन। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 5, 54, ये 2 मीन। तो मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 54/2 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 27। तो मीन हो गया आपका 27, ये मीन हो गया 27। तो इसका आंसर होगा 27। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 10a इक्वल टू 2/5, इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो ये होगा 10 स्क्वायर ए। अब देखिए 10a का वैल्यू कितना दिया है? 2/5, तो यहाँ पर 2/5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 10 स्क्वायर है ये। तो 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25, ये इसका आंसर होगा 4/25। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। ये ग्राफ दिया हुआ है पोलिनोमियल का और इसमें हमको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करते हैं? एक्स एक्सिस में कितने बार ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे कर रहा है, 2 टाइम्स कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ जीरोज इसका 2 होगा। तो ये हमको इसमें टिक कर देना है 2 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y इक्वल टू 5 -5 इक्वल टू 0 एंड 2x - 4y + 6 इक्वल टू 0। अब इसको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है क्या ये इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a1/a2। तो a1/a2 कितना हो जाएगा? a1 ये है 1 और a2 ये है 2, तो 1/2 हो गया। b1/b2 भी निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। तो b1 है आपका 2 और b2 है यहाँ पर -4, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा -1/2। अब देखिए कि यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है, ये है 1/2, ये है -1/2, मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये नॉट इक्वल टू होता है तो कंसिस्टेंट भी होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा कंसिस्टेंट भी है और यूनिक सॉल्यूशन है, तो आंसर सी होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है? तो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू रहता है 1 और 0 के बीच में रहता है। तो 0.5 होगा, 5% मतलब मीन्स क्या हो जाएगा? 5/100, ये भी होगा, ये 1 से छोटा है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा कि पॉइंट को हटाएंगे तो न्यूमरेटर में 1 0 लगाएंगे और नीचे में कितना हो जाएगा? ये 5 2 जा 10, ये 2 हो गया, तो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी नहीं है। नाउ द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 30 + 10 स्क्वायर 30 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 इज। तो इसमें हम थोड़ा वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। 2 sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 10 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3, यहाँ पर 10 स्क्वायर 60 है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, माइनस 10 कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और इसका हम कर देंगे स्क्वायर।
अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 1/2 प्लस 3 3 9 माइनस 1/2, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 9। ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF ऑफ 360 एंड 64 इज 8, देन देयर LCM इज। तो LCM का जो फार्मूला होता है, फार्मूला वो होता है LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या है आपका कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है 360 एक नंबर है, दूसरा है 64 ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है, और ये 8 है HCF, तो अपॉन 8 कर देंगे। ये 8 जा 64 और 360 और 8 का इंटू करेंगे, 360 इंटू 8, ये आपका आएगा 2880। ये ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हाइट 14 सेंटीमीटर इज दिस मच 88 cm स्क्वायर, द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बेस इज। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया CSA कितना दिया है इसका 88, तो CSA का फार्मूला होता है, CSA ऑफ सिलेंडर होता है आपका 2πRH, ये दिया है आपका 88, 2 इंटू 22/7, और रेडियस दिया है आपका यहाँ पर, रेडियस डायमीटर फाइंड करना है तो रेडियस नॉट गिवन, रेडियस आपको फाइंड करना है, और हाइट कितना है इसमें, हाइट है 14 सेंटीमीटर। इसको काट दीजिए, 7 2 जा 14। अब ये हो गया आपका 88 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका इसका तीनों का इंटू करेंगे तो 88 इंटू आर, 88 हो जाएगा इंटू आर बचेगा, और ट्रांसपोज कर देंगे स्टूडेंट, तो 88 अपॉन 88 इक्वल टू आर, तो ये कट जाएगा, 1 आएगा आंसर, आर इक्वल टू 1 हो गया, रेडियस 1 हो गया तो डायमीटर जस्ट डबल होगा 2, तो इसका आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई इज रोल्ड वंस, एक डाई को रोल करते हैं एक बार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कंपोजिट नंबर कम्स अप। तो डाई को रोल करते हैं तो आता है 1 2, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें बोला है कि कंपोजिट नंबर, तो देखिए स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो 4 होता है, और सेकेंड कंपोजिट नंबर है 6, मतलब कितना इसमें कंपोजिट नंबर है 2, तो इसको हम लिखेंगे 2, और टोटल कितना है पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 है, ये कैंसिल कर देंगे 1/3, इसका आंसर होगा 1/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ b इज। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल रहता है तो होता है फार्मूला b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर a कितना है 9, b कितना है 4, c कितना है 1/4, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह में तो b ही है स्टूडेंट्स, -4, a कितना है यहाँ पर 9 है, और c है आपका 1/4 इक्वल टू 0, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, b² माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ट्रांसपोज कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका b² इक्वल टू -9 इधर जाएगा तो +9, तो b इक्वल टू √9, और यहाँ होता है प्लस माइनस, मीन्स प्लस माइनस कितना हो जाएगा 9 का √3, तो +-3, इसका आंसर होगा D +-3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid in the form of the cone radius are mounted by the hemisphere the same radius. If the height of the cone is same as the diameter of its base, then the volume of its। यहाँ पर रेडियस r दिया है और इसका हाइट को बोला है
कि डबल है, मतलब ये 2r है इसका हाइट, और इसका हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसमें एक कोन है और दूसरा हेमीस्फीयर है। तो हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस, अब कोन का वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच के जगह में लिखेंगे हम 2r। अब देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस ये 2 को मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई, और r का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आंसर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में